जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बेटा आज आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम था और बहुत इजी, बहुत मस्त वाला क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने आपको दिया था। आई होप आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा और आई होप आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे बेटा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में मैं केवल आपको आपके जो एमसीक्यूज हैं, ठीक है, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं उसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, उसके आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, एग्जाम हो चुका है, टेंशन नहीं लेने का है, रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास। तो इसमें जो पहला एमसीक्यू है बेटा, उसमें पूछा गया कंसीडरिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन द इंटरनेशनल मार्केट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी इन द ओपन मार्केट। दिस रिप्रेजेंट एक्सचेंज रेट सिस्टम डैश फिक्स फ्लेक्सिबल मैनेज फ्लोटिंग मैनिपुलेटेड। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी, मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, अब जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसमें पूछा है मनी इज एन एसेट्स व्हिच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर्स इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन सी, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें पूछा गया है फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट इन कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड चूज द करेक्ट पेयर। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दैट इज वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन, नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज, थर्ड का ए। ठीक है, अब इसी में एक और ऑप्शन है जिसमें आपको कंप्लीट करनी है टेबल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 4000, 10,000, 400, 4000, 4400, राइट, दिस वन। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है जिसमें स्टेटमेंट दे रखी है बेटा, दो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। स्टेटमेंट 2 है एग्रीगेट डिमांड कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद पॉजिटिव स्लोप। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स रेफर्स टू एक्सेस ऑफ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है बेटा वो है ऑप्शन सी, ऑटोनमस पेमेंट ओवर ऑटोनमस रिसीट्स। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, सपोज द प्राइस ऑफ यूके पाउंड has increased from 70 to 80 owing to market force. This means the value of Indian currency has, तो इसमें करेक्ट आंसर होने जा रहा है बेटा ऑप्शन बी, डेप्रिसिएटेड। और इसी में एक चॉइस भी है बेटा, ठीक है, सपोज कंट्री एक्स हैज मोर इन्फ्लेशन देन कंट्री वाई, which of the following is most likely situation to happen in such a case assuming other factors being constant। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है बेटा वो है ऑप्शन बी, बट मुझे नहीं लगता शायद ये क्वेश्चन किसी ने किया होगा, फिर भी अगर किसी ने किया है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बेटा बी, डेफिसिट ट्रेड बैलेंस फॉर कंट्री एक्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इफ एन इकोनॉमी द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज फॉर ऑटोनमस कंजम्पशन इज 30, द रेलेवेंट कंजम्पशन फंक्शन वुड बी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बेटा, सी इज इक्वल टू 30 प्लस 0.75 वाई। ठीक है, इसमें भी एक चॉइस है बेटा, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन सेविंग, द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वुड बी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा इक्वल टू 0, दैट इज योर ऑप्शन डी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बेटा अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन इकोनॉमी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज 0.25, what will be the value of increase in income if investment increased by rupees 200 crore। तो इसमें जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, दैट इज 800 करोड़। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें दो स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट है बेटा, मनी सप्लाई इन इंडिया डज नॉट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक। और स्टेटमेंट सेकंड है, मनी सप्लाई रेफर्स टू assets availed with the commercial bank during a period of time। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है बेटा वो है आपका ऑप्शन डी, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो है एजर्सन और रीजन का। एजर्सन है फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट,
रीजन है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल बॉडीड पीपल गेट एम्प्लॉयमेंट एट प्रिविलेज वेजेस रेट। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है बेटा वो है आपका ऑप्शन ए, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। ठीक है, अब देखिए इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, सपोज only one good X is produced in the country. Output of good X during 2018 and 19 were 100 units and 120 units respectively. The market price of product during the 2 years were rupees 50 and 60 per unit respectively. Calculate the percentage change in real GDP in the year 2019 using 2018 as the base year. ठीक है, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा बेटा वो 44% आएगा। ठीक है, देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप, या तो ऐसे निकाल लें इसको, ठीक है, 720 अपॉन में 500 into 100 या फिर 220 अपॉन में 500 into 100 दैट इज 44%। क्लियर है। अब यहाँ पे बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसमें जो 17 का फर्स्ट पार्ट है ए, ठीक है, उसमें जो आपका सेकंड ऑप्शन है उसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो होगा 5380। 5380 देखिए ऐसे निकलेगा एनपीएफसी 5380 1700 प्लस 1300 प्लस 1100 प्लस 1400 माइनस 120। ठीक है, या फिर इसी में जो ऑप्शन बी है, ठीक है, उसमें सेकंड पार्ट जो है उसमें आपका डेप्रिसिएशन पूछा गया और डेप्रिसिएशन का आंसर आएगा बेटा 200 करोड़। ठीक है, वो निकलेगा बेटा जीडीपी एट एनपी माइनस एनडीपी एट एनपी। ठीक है, दैट इज 1100 माइनस 900। क्लियर, तो ऐसे आप निकालेंगे, बट उसके लिए पहले आपको एनडीपी एट एनपी भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। राइट, तो बेटा ये थी आपका जो पार्ट 1। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब बात करेंगे हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू की। इंडियन इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें जो है बेटा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1950s। ठीक है, तो स्टेटमेंट गलत है, 1966 था बेटा। स्टेटमेंट सेकंड दिया है चाइना's ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। स्टेटमेंट सेकंड ठीक है बेटा, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा आपका ऑप्शन बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ठीक है, अब इसी में और भी एक क्वेश्चन दिया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। बहुत आसान सा है बेटा, इसमें ऑप्शन सी जो है वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स वाज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान, ये बिल्कुल गलत है बेटा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वाज रेस्ट्रिक्टेड मेनली टू। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन बी, व्हीट एंड राइस। क्लियर, अब इसी में आपसे एक ऑप्शन और है बेटा, पूछा गया है डैश इज नोन एज आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। तो इसमें भी जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी, पीसी मेलोनोबिस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस स्टैग्नेंस ड्यू टू। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है आपका ऑप्शन सी, दैट इज लैंड सेटलमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 22 है उसमें पूछा गया है आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ऑप्शन ए है ब्रेन ड्रेन, ऑप्शन बी है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी है राइजिंग पॉपुलेशन, ऑप्शन डी है चेंज इन सोशल आउटलुक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है बेटा वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, दैट इज ब्रेन ड्रेन, लो एकेडमिक स्टैंडर्ड, राइजिंग पॉपुलेशंस। क्लियर, अब तो बेटा बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए 23 में दो स्टेटमेंट है बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज पॉलिसी हैज लीड टू ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई फ्लो टू चाइना। और स्टेटमेंट 2 है चाइना रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज द रिजल्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1981।
ठीक है, तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट जो फर्स्ट है बिल्कुल वो ट्रू है, सेज की वजह से एफडीआई बढ़ा था, बट जो आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे चाइना में बेटा वो 1978 में हुए थे, इसलिए करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एजर्सन एंड रीजंस। एजर्सन दिया है बेटा ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। रीजन दे रखा है पाकिस्तान followed the path of mixed economic structure with equal participations of public and the private sector। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन बी, बोथ एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें पूछा गया है डैश इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन which plans and evaluate policies related to rural credit needs। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज नबार्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में दो स्टेटमेंट है बेटा। स्टेटमेंट फर्स्ट है फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ चाइना कमेंस्ड इन ईयर 1956। स्टेटमेंट सेकंड है बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल फॉलोइंग यूएसएसआर। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन बी। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 27 की। तो जो क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा उसमें से हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होने जा रहा है बेटा वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज टोटल वर्कर्स अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इनटू में 100। ठीक है बेटा, तो ये थे आपके एमसीक्यू इंडियन इकोनॉमिक्स के। तो बेटा अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में अकाउंट्स वालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को अपने नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक। जय श्री श्याम।